1947 में जॉन बी कॉलन नाम का एक अमेरिकन बिहेवियर साइंटिस्ट था। क्रिएटेड आर्टिफिशियल यूनिवर्स, और उसने एक आर्टिफिशियल दुनिया बनाई इंसानों के लिए नहीं, चूहों के लिए। उसने 1 एकड़ का तकरीबन 10,000 स्क्वायर फीट का जगह लिया और उसको बना दिया रेड यूनिवर्स, चूहों की दुनिया। वहाँ उसने रखा ढेर सारा खाना, ढेर सारा पानी, ना गर्मी ना सर्दी, ऐशो आराम की ज़िंदगी। वहाँ कोई बाहर से ना बिल्ली आएगी, ना कोई बिच्छू आएगा उसे खाने के लिए। ऐशो आराम की ज़िंदगी उसने वहाँ पर दी। ये इतना बड़ा यूनिवर्स था कि यहाँ पर 5,000 चूहे आराम से रह सकते थे। इसको शुरू किया गया था बस कुछ चूहों से। शुरू में तो इनका पॉपुलेशन बढ़ा, बढ़ते बढ़ते ये 150 तक पहुँच गए। लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ अजीबोगरीब बिहेवियर करना शुरू करा, जिसको कि इर्रेशनल बिहेवियर कहेंगे। बजाय एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के रहने से इनने एक दूसरे के साथ वायलेंस स्टार्ट कर दिया, लड़ाई झगड़ा, अटैक करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि बच्चों और औरतों पर भी अटैक करना शुरू कर दिया जो ताकतवर चूहे थे। और बहुत सरप्राइजिंगली बात है कि ये सेम प्रजाति के हैं, सारे चूहे ही हैं, तो इनकी जनसंख्या बढ़नी चाहिए या स्टेबल रहनी चाहिए, नीचे नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इनको कोई बाहर से खतरा नहीं है, ना ये किसी को मार रहे हैं। लेकिन अजीब सी बात है, इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लगी, गिरने लगी, और अंत में वहाँ पर कोई चूहा बचा ही नहीं, सारे चूहे मर गए। कोलन पैराडाइज कोलैप्स कंप्लीटली। कोलन ने जो पैराडाइज बनाया था, जो यूनिवर्स बनाया था चूहों का, वो पूरी तरह गिर गया, खत्म हो गया। बट कोलन ने हार नहीं माना। उसने फिर से एक यूनिवर्स बनाया, फिर से बड़ी दुनिया बनाई, उससे भी बड़ी दुनिया बनाई। बट रिजल्ट फिर से सेम आया, रिजल्ट वही रहा। उसने फिर ट्राई किया, फिर से वो नई नई दुनिया बनाता चूहों की, और फिर से सेम रिजल्ट आता। फिर से चूहे एक दूसरे को मारते, लड़ाई करते और अपनी ही जाति को ख़त्म कर देते। उसने सीखा क्या इससे? उसने ये सीखा कि जहाँ पर भी स्ट्रगल नहीं है, जहाँ पर भी चैलेंज नहीं है लोगों के साथ, वहाँ पर लोग जीना नहीं चाहते। जहाँ पर कोई तकलीफ़ नहीं है, चैलेंज नहीं है, स्ट्रगल नहीं है, उस दुनिया में कोई जीना नहीं चाहता। जो जीने की चाहत थी वो हर एक अगली जनरेशन में कम होती जाती थी। वो मरना चाहते थे क्योंकि उनको कोई तकलीफ़, कोई स्ट्रगल नहीं था। जहां पर भी पर्पस ऑफ लाइफ किसी का खत्म हो जाए, वहां पर कोई जीना नहीं चाहता, वो अंदर से मर जाता है। लोगों को कोई स्ट्रगल नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी, फिर भी वो अंदर से मरना शुरू हो गए। उनका जीने का इच्छा खत्म हो गया, उनका पर्पस ऑफ लाइफ खत्म हो गया, और इसलिए जब वो पहले अंदर से मरे, फिर उन्होंने दूसरों को मारना शुरू करा, फाइट करना शुरू करा, लड़ना शुरू करा, और देखते ही देखते सब खत्म हो। उसने नोटिस किया कि चूहे 2 तरीके से मरे थे। पहला, जब उन्होंने खुद अपने आप को अंदर से मार लिया, जब उनका वो पर्पस ऑफ लाइफ खत्म हुआ, तब वो खत्म हो गए। दूसरा, जब उन्होंने दूसरों से लड़ना शुरू करा, दूसरों को मारना शुरू करा, फाइट करना शुरू करा, जो ज्यादा ताकतवर है उसने कमजोर को दबाना शुरू करा, तब दूसरी बार वो मरे। तो जहां पर भी पर्पस ऑफ लाइफ खत्म हो जाता है, वहां पर जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। दुख तकलीफें स्ट्रगल ना हो जिंदगी में, तो जीने की इच्छा खत्म सी हो जाती है। एक माँ जो बच्चे को चलना सिखाती है, वो चलना सीखता है। वो बोलना सिखाती है, वो बोलना सीखता है। वो खाने का तरीका सिखाती है, वो खाने का तरीका सीखता है। वही उसका पर्पस ऑफ लाइफ है। उस माँ का वो पर्पस ऑफ लाइफ है, उसको दिखता है होते हुए आगे। लेकिन वही बच्चा जब कॉलेज चला जाता है, जब उसकी शादी हो जाती है, उस माँ से वो पर्पस ऑफ लाइफ खत्म हो जाता है। इसलिए वो माँ आज भी कॉल करती है शाम को, आज सुबह कॉल करती है, व्हाट्सएप पे पूछती है खाना खाया क्या, कपड़े धोए क्या तूने, कपड़े, खाना अच्छा बनाया कि नहीं बनाया, हेल्दी खाना खाया कि नहीं खाया। वो आज भी अपना पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढ रही है, वो कॉल कर कर, क्योंकि अभी वो पर्पस ऑफ लाइफ नहीं कर सकती सामने।
इसलिए वो आज भी आपको सुबह शाम कॉल कर रही है, क्योंकि उसका वो पर्पस ऑफ लाइफ छिन गया। क्योंकि आप अब खुद कर सकते हैं वो सारे काम, इवन अच्छा कर सकते हैं। जब शाम को कॉल आता है तो आप इरिटेट हो जाते हैं, अरे माँ फिर से कॉल क्यों करा, क्यों बता रही है, सब आता है मुझे, सब मैं सीख गया हूँ, अब मैं बच्चा नहीं रहा, अरे आ गया मुझे, पता है मुझे, सीख गया हूं मैं। आपको पता होना चाहिए वो माँ अपना पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढ रही है। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय सुबह से शाम वही काम कर रहा है, मंडेन जॉब कर रहा है, उसकी जीने की इच्छा खत्म हो जाती है क्योंकि उसका पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है। जिस गवर्नमेंट जॉब के लिए वो आया था, देश बदल देगा, दुनिया बदल देगा, वो ऐसा काम है ही नहीं। तो उसका पर्पस ऑफ लाइफ वहीं खत्म हो गया, जीने की इच्छा खत्म हो गई। इसलिए वो ऐसे मरे से लगते हैं कि जैसे जिंदा लाश बैठी हो काम करने के लिए। उसका अंदर का वो जुनून खत्म हो गया, पर्पस ऑफ लाइफ नहीं रहा। और तमाम से एग्जाम्पल आप अपनी लाइफ में लगा सकते हैं। शायद आप भी ऐसे कोई काम कर रहे हो जिसमें आपकी पर्पस ऑफ लाइफ है ही नहीं, बस आप करे जा रहे हैं पैसों के लिए। तो आपकी जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। और शायद जब आप सैटरडे संडे कहीं बाहर जाते हैं, या जब भी आपको कोई टाइम मिलता है, जब आप वो काम करते हैं, वो शायद आपका पर्पस ऑफ लाइफ है, जहाँ पर आप खुल के एंजॉय करते हैं, जिंदगी को जीते हैं। वो शायद आपका पर्पस ऑफ लाइफ है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।